हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक गेट कंप्यूटर साइंस का सी का आउटपुट का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर ये जो आउटपुट का क्वेश्चन है इसमें एक मेन फंक्शन के अंदर फॉर लूप में आर नाम का फंक्शन कॉल किया गया है। अब इसमें फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो हमें ध्यान रखना होगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि फॉर लूप में राइट साइड में यहाँ पर दिखाया गया है, फॉर लूप में आपको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, सेकेंड टेस्ट कंडीशन, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर जो भी है वो एग्जीक्यूट करता है। अगर ब्रेसेस नहीं है तो फॉर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट माना जाता है जिसको हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आर फंक्शन को डिफाइन किया गया है, यहाँ पर नम नाम का एक वेरिएबल लिया गया है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और उसका स्टोरेज क्लास स्टैटिक है। और स्टैटिक अगर किसी वेरिएबल का स्टोरेज क्लास है तो वो एक ही बार इनिशियलाइज होता है। अलग अलग फंक्शन कॉल्स के दौरान भी उसकी पुरानी वैल्यू जो है वही प्रिजर्व रहती है, वो बार बार इनिशियलाइज नहीं होता है। ऐसा हम सभी को पता है स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस के बारे में। जब यहाँ मेन फंक्शन में फॉर लूप पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी जब, तो फॉर के अंदर जो पहला टेस्ट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का जो स्टेप है उसमें यहाँ पर आर फंक्शन है। आर फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो यहाँ पर जो नम की वैल्यू है वो तो 7 है और रिटर्न नम माइनस माइनस, तो पहले नम रिटर्न हो जाएगा उसके बाद नम की वैल्यू माइनस होगी, यानी यहाँ पर जो नम की वैल्यू अपडेट होगी दैट विल बी 6, लेकिन ये 7 पास हो जाएगा तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है ये 7 पास होगी। ठीक है, अब इनिशियलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है किसका, कंडीशन चेक होने का। अब कंडीशन जब चेक होने का स्टेप जहां पर यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है वहां पर भी आर फंक्शन है, इसको कॉल किया गया जब, तो फिर से ये डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी। डेफिनेशन एग्जीक्यूट करने जाएंगे जब, तो यहाँ पर नम की वैल्यू फिर अब 7 से नहीं इनिशियलाइज होगी, इसकी पुरानी वैल्यू प्रिजर्व रहेगी 6। तो ये अब यहाँ पर नम क्या पास होगा, रिटर्न नम, यानी यहाँ पर वैल्यू 6 पास हुई और यहाँ पर नम की वैल्यू हो गई 5। नम की वैल्यू अपडेटेड जो है वो 5 हो गई डिक्रीमेंट के बाद। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कंडीशन में जो वैल्यू आई है वो 6 है। 6 का मतलब नॉन जीरो वैल्यू, और नॉन जीरो वैल्यू अगर कंडीशन में है तो उसको ट्रू मानते हैं सी लैंग्वेज में। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है, फॉर लूप के अंदर यहाँ कितने स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर ब्रेसेस नहीं लगे हैं। ठीक है, अब कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर आर नाम का फंक्शन कॉल हुआ है, जो वैल्यू यहाँ रिटर्न होके आएगी वही प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट कर दे रहा है। तो जब आर नाम का फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर, तो फिर नम की वैल्यू क्या पास होगी, यहाँ पर जो ओल्ड वैल्यू है इसकी, यानी नम की वैल्यू 5 पास होगी और 5 ही यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट कर देगा ये प्रिंटफ फंक्शन। लेकिन उसके बाद नम की वैल्यू क्या होगी, एक डिक्रीमेंट होकर के नम की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का जो स्टेप होता है वो एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर फिर से आर का फंक्शन कॉल हुआ है। नम की ओल्ड जो वैल्यू थी वो इसको पास होगी, यानी यहाँ पर कौन सी वैल्यू पास हुई, रिटर्न हुई, जो रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर 4, और नम की वैल्यू क्या हो गई अब 3, तो नम की वैल्यू अब 3 हो गई। ओके, अब नम की वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद अब ये फिर टेस्ट कंडीशन, जब कंडीशन चेक करने जाएंगे तो यहाँ पर फिर वो एक स्टेटमेंट है आर फंक्शन कॉल हो रहा है। आर फंक्शन जब कॉल होगा तो यहाँ पर नम क्या रिटर्न करेगा, 3 वैल्यू रिटर्न करेगा, और उसके बाद नम की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। कंडीशन पर 3 रिटर्न होके आया। अब यहाँ पर कंडीशन अगर 3 रिटर्न होके आया तो नॉन जीरो वैल्यू है ये भी, कंडीशन ट्रू तो प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद यहाँ पर आर फंक्शन कॉल हुआ है, आर फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पर वैल्यू क्या रिटर्न होके आएगी, जो नम की वैल्यू लास्ट में थी, लास्ट में नम की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ पर फिर 2 आएगा, यानी 2 फिर से प्रिंट होगा, यानी 5 प्रिंट हुआ था पहले, फिर 2 प्रिंट होगा। ओके,
उसके बाद फिर टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब यहाँ पर नम की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई थी, लेकिन उसके बाद नम की वैल्यू कितनी हो गई थी? 1। 2 प्रिंट करने के बाद अब नम की वैल्यू उस टाइम पर 1 है। अब फिर से आर फंक्शन यहाँ पर जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की जगह पर है कॉल हुआ तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई? 1, लेकिन उसके बाद नम की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम कंडीशन चेक करने जाएंगे। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पर जो नम की वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो क्या आएगी? 0। और उसके बाद नम की वैल्यू -1 हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ 0 आएगा तो कंडीशन 0, जो इसकी टेस्ट कंडीशन है उसकी जगह पर 0 वैल्यू रिटर्न होके आ रही है। तो इसका मतलब अब कंडीशन क्या है? फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स है तो फॉर के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ना होकर के हम डायरेक्टली रिटर्न 0 लास्ट स्टेटमेंट पर आ जाएंगे। यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 5 2। ओके, तो इस तरह से इसका कंसेप्ट समझा जा सकता है। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन। So after this, I hope that you people have understood the concept, and thanks for watching. Please like, share and subscribe the video. Thanks a lot.